शङ्खमितश्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभाष्यर्थं गणहरदेवी गन्थ्यं शबं प्रणमामि भद्रतो शुदणाणमोहिं शिरसा इच्छामि भन्ते शुद्धभक्ते कावशकुकोतशालोचीम् अङ्गोऽङ्गपूर्णे पाहुडे पर्यमं शुद्धपरिमाणोक्तुभगे चूलिया चैव शुद्धतैत्वितं कायं शयनिजकालम् अंचिमि पूजिमि वन्दामि नमिष्यामि दुःखको कमको भोहिलाओ शुगैगमनं समाहिमनं जिनगुणसम्पत्तिहोमज्जम् अत्पौर्वाणिक्ष्वाध्यायवेलायां श्री आचार्यभक्तिकायो शरणं करोम्यहम्। शुरजलधिपारिकेभ्यः शुपरमतिविभावना पटुमतेभ्यः शुचिरतपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुगयकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसञ्चिमीडयतरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नते अट्टिकमं जमनमरणपायन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमे निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता सपोतन्दना साधुक्रिया साधवा शीलप्रवरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधुवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि भन्ते आयिर्भक्ते कांशकुकौतशालोचीं शमणावनसमितरसंसमितजुत्ताणं पञ्चविहाचारणमरणमयराधिसृणवरीषाणम् उज्जयाणं तिर्यणगुणपालनरणशभिषाहुडं शयाणे च कालमच्छेमि पूजयमि वन्दामि नमिष्यामि दुःखको कमको भोहिलाओ शुगैगमनं समाहिमनं जिनगुणसम्पत्तिहोमज्जम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्याधरणाम्। प्रसंग पूर्व से यहाँ पर मेरी भावना का चल रहा था और मेरी भावना में वहां पर अपन देख रहे थे निज पर के हित साधन में जो निष्ठन तत्पर रहता है, निज का हित कैसे होता है और पर का हित कैसे होता है, इस विषय में
निज के हित के साधन 7 प्रकार से बताए थे। कि आत्मा का हित कैसे होता है। उस निज के हित के साधनों में 12 भावना का भी प्रसंग जोड़ा था। 12 भावना बार बार भाने से आत्म तत्व का स्वरूप ज्ञात होता है। इसी बीच में अपना अनुष्ठान का कार्यक्रम आ गया। वो प्रसंग वहां रोक दिया गया। प्रसंग चला सिद्ध चक्र व्रत का। और सिद्ध चक्र व्रत में सिद्धों की आराधना करना और सिद्धों की आराधना का फल चतुर्थ काल में मुनिषव्रतनाथ भगवान के समय पर श्रीपाल राजकुमार हुए। शारीरिक पीड़ा के कारण उनकी धर्मपत्नी मदन सुंदरी ने अनुष्ठान किया था। उसका फल उसको मिला। तो कुछ प्रसंग अपना बहुत शिक्षाप्रद है। श्रीपाल चरित्र उस प्रसंग को अपन कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी श्रवण कर लें। बहुत प्यारा प्रसंग है। कुछ अधिकार तो विधान में हो पाए, अब कुछ अधिकार हैं कि यहां के श्रोताओं ने वो सुना तो नहीं होगा, लेकिन मिश्री कहीं से भी चखो, हर जगह से मीठी लगती है। आप प्रसंग को नहीं सुन पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आगे के प्रसंग को भी सुनोगे तो बहुत आनंद आएगा। और प्रसंग है कि एक कुपित व्यक्ति ने अपनी संतान के विषय में क्या सोच लिया, इसलिए क्रोध को चंडाल की उपमा देते हैं। ऐसा चंडाल चौकड़ी है कि यदि इसका पारा बढ़ जाए तो फिर अपने खून को भी नहीं देखता कि इनका क्या होगा। और राजा प्रजापाल ने अपनी संतान से योग्य सम्मान ना पा सकने के कारण एक कदम बढ़ाया। कोशिश करना कि संतान आपकी हो सकती है, लेकिन संतान की आत्मा आपकी नहीं हो सकती है। आप शरीर के जनक हैं, आत्मा के जनक नहीं हैं।
आपने शरीर की उत्पत्ति में निमित्त बनाया है और व्यक्ति इतना बड़ा अहंकार अपने सिर पर लाद लेता है कि यदि आपने बीज बोया है तो हथेली पे बोया है कि जमीन में बोया है। आप जमीन को भूल जाता है। उस संतानोत्पत्ति में मां की भूमिका भूमि की भांति हुआ करती है और पिता की भूमिका कृषक की तरह बीज बोने वाली होती है। वो बीज डाल देता है, लेकिन भूमि को मां कहा जाता है, धरती मां। वो धरती मां उस गेहूं के बीज को 4 महीने तक अपनी छाती पे ढोती है। उस बीज की रक्षा के लिए उसको खाद और पानी भी खाना पड़ता है। आप कहते हो मैंने फसल उगाई, लेकिन खेती के बिना उगाई क्या? खेती उर्वरा नहीं होती तो आप पत्थर पर बीज बोकर के देख लो, अब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कभी कभी लोग अपनी संतान का या तो मां अहंकार कर बैठती है या पिता अहंकार कर बैठता है, और दोनों मिलकर के इतने कसाई के वशीभूत होकर के एक द्रव्य के पीछे अपनापन का नाता जोड़ बैठते हैं कि पूरे जीवन भर दुखी होता है। लेकिन ध्यान रखना, संबंध सिर्फ है आपका एक रिश्ता है, तादात्म्य संबंध नहीं है। संतान है, जैसा रिश्ता आपका आपकी संपदा से है, वैसा रिश्ता संतान से। संपदा को आत्मा का अंग नहीं बना सकते, संपदा को आत्मा का गुण नहीं बना सकते। संतान को आप अपनी आत्मा का कोई गुण नहीं बना सकते कि मेरा बेटा मेरा ज्ञान है, मेरा दर्शन है, मेरा चारित्र है, मेरा सुख है। कभी त्रिकाल में ऐसा नहीं होता। लेकिन व्यवहार चल पड़ा कि ये हमारे लिए सुखदायी, सुख की भूमिका नहीं समझता। ज्ञानी प्राणी इसलिए उसमें झंपापात करता रहता। प्रजापाल ने भी नासमझी का काम किया। उसकी संतान ने सच्ची सच्ची बात सिद्धांत की उसके सामने रख दी, उस सिद्धांत को नहीं पचा पाया। सबकी जठराग्नि अलग अलग होती है। तुम बिना घी की रोटी नहीं खा सकते, लेकिन कुत्ते को यदि घी चुपड़ी रोटी खिला दो तो कुत्ते को उल्टी हो जाएगी, वो घी नहीं बचा पाएगा। इसी तरह ज्ञान विहीन व्यक्ति के लिए तुम सिद्धांत रूपी घी पिला दोगे तो उसके गले नहीं उतर पाएगा, वो उल्टी कर देगा और विपरीत रास्ते पर चलने लगेगा। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी ये सिंघिनी का दूध है, कि जैसे सिंघिनी का दूध सिर्फ स्वर्ण पात्र में ठहरता है, दूसरे पात्रों में रखोगे तो वो फट जाएगा। दूध नहीं फटेगा, पात्र फट जाएगा। इसी तरह जिनेंद्र भगवान की वाणी वो सिंघिनी का दूध है कि जो सिर्फ पात्र में ठहरता है या पात्र में नहीं ठहरता। पात्र तो उससे विकृत हो जाता है।
इसलिए आचार्यों ने कहा कि पहले पात्र को देख लो, वो ग्रहण कर सकता कि नहीं ग्रहण कर सकता। यदि ग्रहण नहीं कर सकता है तो उसके सामने जिनेंद्र भगवान की वाणी को मत रखो, नहीं तो वो अब बात करेगा, श्रुत का अवर्णवाद होगा तो और तीव्र मिथ्यात्व का बंद करेगा। इसलिए वहां रखना जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत के सूत्रों को समझता हो, श्रद्धा से सुनता हो, श्रद्धा से आचरण करता हो। बस मदन सुंदरी ने एक गलती कर दी कि सिद्धांत की बात अपात्र के सामने रख दी और वो अपात्र बेहक गया, बिचक गया और उसने अपनी संतान के ऊपर गलत निर्णय ले लिया। ये होता है इनका भले ही निर्णय गलत था, लेकिन व्यक्ति का भाग्य गलत नहीं हो सकता। तुम्हें जो करना कर लो, भाग्य हर व्यक्ति का साथ देता है। हमारी संपत्ति छुड़ा सकते हो तो हमारा भाग्य नहीं छुड़ा सकता। इस सिद्धांत हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए। तुम सब कुछ ले सकते हो, हमारे आत्मा के द्रव्य गुण को नहीं ले सकते। तुम पर्याय को छीन सकते हो, शरीर का नाश कर सकते हो। किसी के पास इतनी ताकत नहीं कि किसी के द्रव्य को नाश कर सके। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। ऐसे सिद्धांत से भरी हुई उस मदन सुंदरी ने विवाह के पहले अपने पति को कोड़ी पति देखा और बाद में सिद्ध चक्र महामंडल विधान के प्रभाव से उसका पति जो कोड़ी पत था वो कोटि भट पति बन गया। अब वो कोटि भट यहां रह रहा है और वो कोटि भट अब क्या काम करता है, तो ससुराल में रहना कर्मठ व्यक्ति के लिए उचित नहीं लगता। संतान कुल दीपक होती है। संतान वास्तव में दीपक होना चाहिए। दो चीजें होती हैं, एक अगरबत्ती होती है, एक मोमबत्ती होती है। अगरबत्ती से आप प्रकाश की अपेक्षा नहीं रख सकते। अगरबत्ती को जलाओ तो वो धू धू करके जल जाती, राख बन जाती है। अगरबत्ती से कोई प्रकाश नहीं होता, गंध तो मिल सकती है, लेकिन मोमबत्ती जलती भी है, प्रकाशित भी होती है, पिघलती भी है। वो मोमबत्ती हमें सीख देती है कि जलो तो मोम की भांति, अगरबत्ती की भांति मत जलो। जलना है तो जलते रहो, लेकिन हृदय में करुणा बनी रहे। वो मोमबत्ती तुम्हें करुणा का पाठ सिखाती है कि जल रही है लेकिन स्वयं आंसू बहा रही है। अगरबत्ती ये बात नहीं सिखाती है। ईर्ष्या के वश जो जलते हैं वे अगरबत्ती की भांति धू धू करके जल जाते हैं, उनको कुछ लाभ नहीं होता।
लेकिन ईर्षा के बिना करुणा की तरह जो जलते हैं वे ज्ञान की तरह सुपर प्रकाशी हो जाते हैं। और हुआ है कि इन्हें कहा कि अब मैं ससुराल में नहीं रह सकता। धन अर्जन करने के लिए, ये धन अर्जन इसका अर्थ होता है अर्थ पुरुषार्थ करने के लिए। अर्थ पुरुषार्थ के लिए जाऊंगा और जाते हैं तो अर्थ पुरुषार्थ के साथ काम पुरुषार्थ की भी सिद्धि हो जाती है, उसके साथ मिलता है। यदि आप किसी राजा के ऊपर चढ़ाई करेंगे और उस राजा को जीत लिया तो वो राजा आपके लिए अपना राज्य तो देगा लेकिन साथ में अपनी कन्याएं भी देगा। ये परंपरा आज भी चलती है। शादी होती है तो शादी होने पर कन्या तो मिलती है लेकिन कन्या के साथ धन भी मिलता है। ये धन का मिलना अर्थ पुरुषार्थ और कन्या का दान होकर के मिलना एक काम पुरुषार्थ की कोटि में आ जाता है। ये काम और अर्थ दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। और फिर जब ये होता है तो धर्म पुरुषार्थ भी उसके साथ हो जाया करता है। जब श्रीपाल ने इस बात को कहा तो मैना ने उनको बहुत समझाया, बहुत समझाया। मैना कहती है घर की आधी भली, बाहर की पूरी भली नहीं। आप घर में रह करके आधी रोटी खा करके भी पेट भर लो तो ठीक है, बाहर जाना उचित नहीं है। लेकिन जो वीर योद्धा होता वो कहता है मैं चूड़ियां पहन करके घर में नहीं रह सकता। घर में रहने वाले लोग अर्थ पुरुषार्थ के विषय में कायर होते हैं। बाहर निकल करके देखो, जब जाने लगता है और देखती है मैना कि सच्चा वीर है, ये नारी के कहने से नहीं चलेगा, क्योंकि शायर, शपूत और सिंह ये तीन लोग अपनी लिंक छोड़ के चलते हैं। शायर कभी किसी की नकल नहीं करता, शायरी बनाता है तो अपनी बुद्धि से बनाता है। सिंह कभी बने बनाए रास्ते से नहीं चलता, वो रास्ता स्वयं बनाता है। और जो सपूत होता है वो बाप की कमाई के ऊपर नहीं ऐंठता, वो अपना पुरुषार्थ स्वयं करके काम करता है। श्रीपाल सपूत हैं, कपूत नहीं है। वो ना ससुर की कमाई खाएंगे ना बाप की कमाई खाएंगे, अपने हाथ से अर्जन करेंगे। मैना उनको बहुत अच्छी अच्छी सीख दे देती है और मैना सीख देती है तुम जाते हो जाओ, बस इतना रखना बोलने में आप सावधानी रखना। जितने काम बिगड़ते हैं वो बोलने से बिगड़ते हैं, बनते नहीं हैं। क्योंकि बोलने की अपेक्षा मौन रहना बेहतर है, क्योंकि लोग शब्दों से रूठते बहुत हैं। इसलिए कोशिश करो कि मौन रहें। और यदि मौन नहीं रह पाते तो मैना कहती है धीरे बोलो, शांति मिलेगी। धीरे बोलना
ये आपके संयम का प्रतीक हुआ करता है। आज का व्यक्ति धीरे बोलना जानता नहीं। कोशिश करो जितना धीरे बोलने से काम चल जाए उतना धीरे बोलने की कोशिश करो, आपकी एनर्जी बचेगी। 7 किलोमीटर चलने में जितना शरीर का श्रम होता है उतना श्रम 1 घंटे बोलने में होता है। ये वचन बल है। इस वचन बल को बचा करके रखो। दिन भर बोलते रहते आप लोग, मोबाइल पे बातें करते रहते, उससे आपको 2 घाटे होता है। एक घाटा तो एनर्जी वेस्ट हो रही बोलने में, और दूसरा घाटा के मोबाइल मशीन है, उसकी आवाज की तरंगें आपके कान में जाकर के टकराती हैं तो कान में बहुत बड़ी ठोकर लगती है। मोबाइल पे जो ज्यादा बात करते रहते हैं उनके कान निष्क्रिय हो जाता है, मुश्किल पड़ जाता सुनना। ये आपको अच्छा तो लगता है लेकिन अच्छा होकर के भी कष्टप्रद है। इसलिए मैना ने कहा विदेश जा रहे हो जाओ धीरे बोलना। किसी भी व्यक्ति तुम्हारे लिए सम्मान देगा। किसी से भी जोर से बोलोगे तो व्यक्ति तुम्हारी बात सुनेगा नहीं। ये सीख देती है। और फिर कहता कि तुम जा रहे हो लेकिन पंच परमेष्टि की भक्ति करना मत भूल जाना। भक्ति करो मुक्ति मिलेगी, क्योंकि मुक्ति का साधन है तो पंच परमेष्टि की भक्ति ही है। आपको नदी पार होना है तो नौका पर सवार हो जाओ, नदी पार हो जाओगे। लेकिन नौका पर नहीं बैठोगे तो आप नहीं पार हो सकते। आप पूजा के लास्ट में पढ़ते भी हैं, भक्त मिथ्यात्व दलन सिद्धांत सागर मुक्ति मार्ग जानिए, करनी अकरनी सुगति दुर्गति पुण्य पाप पहचाने। संसार सागर तरण तारण गुरु जहाज विशेखिया। इस जहाज का अर्थ नौका होता है। ये आपको पार उतारने में बहुत सहायक हुआ करता है। इसलिए भक्ति करो मुक्ति मिलेगी, सेवा करो शक्ति मिलेगी। सेवा करने में कभी पीछे मत। किसकी सेवा करें? सेवा की जिसकी जरूरत हो उसकी सेवा करो तो वो सेवा है। जिसको सेवा की जरूरत नहीं है उसकी सेवा करना ढोंग है। जहां जरूरत है वहां तुम पूछते नहीं हो, और जहां जरूरत नहीं है वहां तुम अच्छे से पूछते हो, काय भैया कछु कर दे। मैं कोई ऑफिसर से मिल भी दो, बताओ साहब अच्छे सीताफल आ रहे हैं, 1 पेटी भेज दे मैं। और कोई कंगाल तुम्हारे द्वारे पर 2 रोटी मांगवे के लाने खड़ा होगा तो तुम कहो आगे चलो, जाओ अभी है नहीं समय। कई भिखारी भी बड़ी सीख दे देते हैं भाई, और लोगों को सीख दे करके उनको सिखा देते हैं कि धर्म क्या होता है। सुबह सुबह एक भिखारी भीख मांग रहा था, दरवाजे पर खड़ा, बाबूजी मुट्ठी भर आटा दे दो, 2 रोटी दे दो, मुट्ठी भर चावल दे दो, जो भी तुम्हारे पास हो वो दे दो।
उस घर के व्यक्ति ने अंदर से आवाज दी, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आना, अभी चले जाओ। उस मकान के बाजू में एक थानेदार का मकान था। उस थानेदार के घर पे उस भिखारी ने भीख नहीं मांगी, आगे बढ़ गया। थानेदार को लगा कि देखो बेचारा सुबह से ठंड में तड़प रहा है और इसने कुछ नहीं दिया। अपने नौकर से कहा, जाओ उसको भोजन दे आओ। थानेदार ने कहा। वो नौकर दौड़ा उस भिखारी के पीछे, हमारे साहब तुम्हें भोजन कराना चाहते हैं, चलो तुम भीख ले लो उनसे। भिखारी कहता, तुम्हारा साहब रिश्वत लेता है, मैं रिश्वत की भीख नहीं लेता। अरे कैसा आदमी है, 2 रोटी के लिए यहां आवाज लगा रहा है इतनी देर से, और उनने तेरे को यूं भगा दिया और ये बुला के दे रहे हैं, तू ऐसी तानाशाही कर रहा है। नहीं, तुम अपने साहब से कह देना मैं रिश्वत की रोटी नहीं खाता, पसीना गारे की रोटी खाता हूं। नौकर लौट के आया, थानेदार से कहा कि भिखारी ऐसा कह रहा है। थानेदार तो तिल मिला गया, पकड़ के साले को जेल में डाल दो, देखता हूं ये मेरे साथ टकरा रहा। ऐसा कह तो दिया, लेकिन सोचने को मजबूर कर दिया। जब दिमाग ठंडा हुआ थानेदार का, भिखारी तो आगे बढ़ गया। सोचता, क्या रिश्वत इतना जहर है? भिखारी जैसे भी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, वो मेरे लिए अपात्र समझ रहे हैं। मैं करुणा करके उसके लिए पेट भर रोटी देना चाहता हूं। ओहो, पहले तो माथा ठनका, लेकिन अब हृदय में ठोकर लग रही है। मेरी द्रव्य को भिखारी लेने को तैयार नहीं, भिखारी नहीं ले सकता। ऐसा द्रव्य ईमानदारी का नहीं है, अब ध्यान रखना है। ओहो हो, शाम तक वही विचार गूंजता रहा। भिखारी कह गया, रिश्वत की रोटी नहीं, रिश्वत की रोटी नहीं। क्या करूं? आज शाम को तो पक्का निर्णय हो गया, अब आज के बाद रिश्वत नहीं लेना, इतनी बुरी चीज है। और थानेदार का हृदय गिलानी से भर गया। उस दिन के बाद उसने रिश्वत लेना बंद कर दिया। कई दिनों के बाद वो भिखारी फिर आया। अब थानेदार के द्वारे पर खड़े होकर के कहता है, साहब मुझे कुछ मिल जाए। थानेदार आज प्रसन्न वदन होकर के कहता है, बाबा जी मेरी तो रिश्वत की रोटी तुम कैसे खाओगे? नहीं साहब, अब आप रिश्वत नहीं लेते हैं, अब आपकी रोटी खाऊंगा। उस थानेदार ने भिखारी के चरण छू लिए, तुम मेरे गुरु हो, मेरे लिए पाप के गर्त से निकाल लिया। उस दिन तो अच्छे ढंग से भोजन कराया, लेकिन वो थानेदार कहता है कि उस दिन से वो भिखारी गया और आज तक मैं ढूंढता रहा, लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिखी।
कि वो भिखारी अब रहता कौन से देश में है, मैं उसको अपना गुरु बना चुका हूं। उसने मुझे बहुत अंदर से पापों से गिलानी पैदा कराई है। ना जाने किस भेष में आ जाए भगवान, पता नहीं कौन से वेश में भगवान मेरे घर पर आ गए और मेरे लिए ये सीख देकर के चले गए कि मैं रिश्वत की रोटी नहीं खाता। और जिसने रिश्वत को त्याग किया उसके बाद भी मेरे घर की रोटी मंगा के खा गए। अब मेरा घर पवित्र हो गया, लेकिन वो पवित्र आत्मा कहां चला गया? अब एक बार तो दर्शन दे दे, लेकिन नहीं मिल रहा ढूंढने से। ये होता है बालादपि सुभाषितम, सीख किसी से भी लेना चाहिए। इसलिए सेवा उसकी करो। तुम अधिकारी के पास तो पेटी भर सीताफल, सेव और 50,000 की साड़ी लेके जाते हो और भेंट कर देते हो, लेकिन जहां जरूरत है वहां तुम देखते नहीं। सामने वाले झोपड़ी में दीपक नहीं जल पा रहा है, तो तुम्हारे घर में हमेशा दीपों की माला जलती रहती है। आप अपने उस दीप माल में से एक दीप उठा करके आप उस गरीब की झोपड़ी में रोशन नहीं कर सकते हो, लेकिन मरकरी का प्रकाश किसी ऑफिसर को भेज सकते हो। ध्यान रखना, सेवा उसकी करो जिसको सेवा की जरूरत है। जिसको सेवा की जरूरत नहीं उसकी सेवा करना ढोंग है। जहां आवश्यकता है उसको करने की कोशिश करो। समय तो आज ज्यादा हो गया। बहुत सारी बातें जो हमारे लिए सीखने के लायक है, ऐसी ऐसी बातें मीना सुंदरी सिखा पढ़ा के श्रीपाल को भेज रही है। अब तैयार कर रही है विद्यार्थी। नया बंदा है, अभी धर्म से बाहर था, लेकिन अब वो धर्म की सीख पा रहा है। कैसे पाता है इसको अपन बाद में देखें। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से श्रोवाणी मस्तक धरूं सदा, हे जिन वाणी भारती तो जपो दिले, जो तेरो शरणाग है सो पावे।